डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्न 1 से 12 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए y बराबर e पावर x प्लस 1 दी गई अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 का एक हल है। तो यहाँ हमें y बराबर दिया हुआ है e पावर x प्लस 1 और हमें y डैश ज्ञात करना है, y डबल डैश ज्ञात करना है। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो इसका पहले y डैश ज्ञात करो। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो ये y डैश हो जाएगा, e पावर x का e पावर x और 1 का 0। अब डबल डैश भी यहाँ, तो दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोबारा से जब अवकलज आप करोगे तो ये y डबल डैश हो जाएगा और ये e पावर x ही रहेगा। अब हम जो दी गई अवकल समीकरण है उसका बायां पक्ष लेंगे। बाएं पक्ष में y डबल डैश माइनस वाई डैश है, y डबल डैश का मान e पावर x है, माइनस y डैश का मान भी e पावर x है। e पावर x में से e पावर x जाएगा 0 और ये आपका दायां पक्ष आया। तो इसलिए फलन y बराबर e पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 का हल है। तो यहाँ y का मान दे रखा था, y डैश हमने ज्ञात किया, y डबल डैश ज्ञात किया और लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, राइट आ गई। अगर राइट आ जाती है तो ये इसका हल है, अदरवाइज हल नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, सत्यापित कीजिए फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है। तो ये हमें फलन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और अब हमें y डैश ज्ञात करना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, ये y डैश आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x और प्लस में 2, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब बायां पक्ष हम लेंगे दी गई अवकल समीकरण का, बायां पक्ष लो। बाएं पक्ष में हमारे पास है y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश का मान 2x प्लस 2 है, माइनस 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x कट जाएगा और 2 से 2 कट गया, ये 0 और ये दायां पक्ष। अगर ये दायां पक्ष आ जाता है तो इसका अर्थ ये है कि दिया गया फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण जो दे रखी है हमें y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है। y हमें दे रखा था, y डैश हमें ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। y डैश का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखते ही यदि राइट हैंड साइड 0 आ जाए तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए तो दिया गया फलन y दी गई अवकल समीकरण का हल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे y दी गई अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, y बराबर cos x प्लस सी अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का हल है, सत्यापित कीजिए। तो यहाँ हमें y के बराबर दे रखा है cos x प्लस सी। हमें
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करनी है, पहले y डैश ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि बराबर आ जाए तो y दी गई अवकल समीकरण का हल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ y डैश हमें चाहिए, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये अवकलज जब हम करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा माइनस साइन एक्स और c का 0, क्योंकि c कांस्टेंट है। अब हम बायां पक्ष लेंगे, y डैश प्लस में साइन एक्स। y डैश का मान हमारे पास है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कट के 0 आ जाएगा, और ये दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष हम लेके चले थे और उसमें y डैश का मान हमने रखा, दायां पक्ष आ गया, तो इसलिए फलन y बराबर कोस एक्स प्लस सी अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0 का हल है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है y बराबर वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण y डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है, ये सत्यापित कीजिए। तो यहाँ हमें y बराबर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ अवकलज करो, क्योंकि यहाँ हमें y डैश चाहिए। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y का तो y डैश हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर, तो ये होगा 2x बटे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y डैश का मान आया। अब ये y डैश का मान और y का मान यहाँ रखेंगे, तो दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण ये है y डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश का मान यहाँ जताओ, y डैश का मान है x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर x गुणा y का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, y डैश का और y का मान लिख दिया है। तो ये x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसको थोड़ा आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग लिखा जा सकता है, इससे ये कट जाएगा, तो x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए हैं। तो यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो इसलिए y बराबर जो हमें दे रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी गई अवकल समीकरण का हल है। हमें y दिया मिलेगा, वहां से जो कुछ भी अवकल समीकरण में y डैश y डबल डैश y कुछ भी दिया है वो हम ज्ञात करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ रख देंगे, और दोनों साइड बराबर आ जाए तो इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो दी गई अवकल समीकरण का हल है। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, सत्यापित कीजिए y बराबर ax अवकल समीकरण एक्स वाई डैश बराबर y नॉट इक्वल टू 0 का हल है। तो हमें यहाँ y बराबर दिया हुआ है ax, हमें ज्ञात करना है y का डैश, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर,
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा बराबर a। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। अब बायां पक्ष, बाएं पक्ष में एक्स वाई डैश है तो x गुणा वाई डैश का मतलब a, और इसको लिख सकते हैं हम ax, और ax हम किसको लिखेंगे, y को, और यही हमारा दायां पक्ष है। बायां पक्ष हम लेके चले थे और दायां पक्ष आ गया, तो इसका अर्थ ये है कि फलन y बराबर ax दी गई अवकल समीकरण एक्स वाई डैश बराबर y का हल है। हमने सबसे पहले y बराबर ax लिखा, हमें y डैश चाहिए था तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज किया, फिर इसका बायां पक्ष हम लेके चले, y डैश को हमने a लिख दिया, x a को ax भी लिखा जा सकता है, ax को वापिस y, और ये दायां पक्ष आ गया, बायां पक्ष लेके चले थे और दायां पक्ष हमारे पास आ गया, तो इसका अर्थ यह है कि y बराबर ax दी गई अवकल समीकरण का एक हल होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सत्यापित कीजिए y बराबर x sin x अवकल समीकरण x y डैश बराबर y प्लस x वर्गमूल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हल है। तो यहाँ में y के बराबर दिया हुआ है x sin x, हमें y डैश चाहिए तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y डैश हो जाएगा पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस में दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज, ये आ जाएगा x cos x प्लस में sin x। अब हमें बायां पक्ष लेके चलना है दी गई अवकल समीकरण का x इंटू वाई डैश, तो x गुणा वाई डैश का मान ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर cos x प्लस में sin x, इसके साथ ये x भी गुणा हो जाएगा। अब x sin x को वापिस आप y लिख दो, x स्क्वायर cos x प्लस में x sin x को हमने y लिख दिया। अब cos x हमें उत्तर में नहीं चाहिए तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x का वर्गमूल लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का वर्गमूल और प्लस में y, यहाँ से साइन x का आप मान ज्ञात करो, साइन x का मान आ जाएगा y बटे x, और y बटे x हम यहाँ रखेंगे तो ये x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस y। अब सोल्व करें इसको आगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, जब वर्गमूल हटाएंगे तो ये x हो जाएगा प्लस में y, तो ये इससे कट, ये देखो लघुत्तम लिया एक्स स्क्वायर ऊपर वर्गमूल, जब वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग हट जाएगा ये x, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बना x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, तो ये आपका दायां पक्ष आया। हम यहाँ पे बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष आ गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसलिए y बराबर x sin x दी गई अवकल समीकरण का हल है। तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो यहाँ हमें ये दे रखा था कि y बराबर x sin x अवकल समीकरण एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हल है। तो हमें y के बराबर x sin x दिया हुआ था, पहले हमने y डैश ज्ञात कर लिया और फिर इस अवकल समीकरण का बायां पक्ष हमने लिया एक्स वाई डैश,
y डैश का मान हमने यहाँ रख दिया, फिर x के अंदर गुणा की, x sin x को वापस हमने y लिख दिया। cos x कहीं नहीं है तो cos x को हमने पहले sin x में बदला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और sin x का मान यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया, y बाई एक्स तो स्केयर है, y स्केयर बाई एक्स स्केयर हो जाएगा। अब लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम फिर ये स्केयर रूट हटा देंगे, ये x से x स्केयर कट जाएगा और ये दायां पक्ष हमारे पास आ जाएगा। बायां पक्ष लेके चले, दायां पक्ष हमारे पास आया तो इसका अर्थ y बराबर x sin x दी गई अवकल समीकरण का एक हल होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, सत्यापित कीजिए फलन एक्स वाई बराबर log y प्लस सी अवकल समीकरण y डैश बराबर y स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई जहाँ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 का हल है। तो यहाँ हमें जो दिया हुआ फलन है वो है एक्स वाई बराबर log y प्लस सी। हमें y डैश ज्ञात करना है तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो ये यूं हो जाएगा, पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। तो x यूं का यूं y का अवकलज y डैश प्लस में y यूं का यूं x का अवकलज 1, log y का अवकलज होता है 1 बटे y और y का दोबारा से करोगे तो y डैश और c का 0। अब नेक्स्ट काम ये करना है, जो डैश डैश वाले हैं वो एक तरफ ले लो क्योंकि यहाँ डैश वाला एक तरफ है, तो ये होगा एक्स वाई डैश, ये इधर आ जाएगा y डैश बटे y और इसको उधर भेज दो माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ से y डैश आप कॉमन ले लो, यहाँ x बच जाएगा माइनस 1 बटे y बराबर माइनस y। अब y डैश लघुत्तम आ जाएगा y, ये एक्स वाई माइनस 1 बराबर माइनस वाई। अब आर पार गुणा कर दो, इसके ऊपर इसकी नीचे, तो y डैश के बराबर माइनस वाई बटे एक्स वाई माइनस 1। इस माइनस के आप नीचे गुणा कर लो तो ये आ जाएगा y बटे 1 माइनस एक्स वाई। जब 1 के साथ गुणा करोगे माइनस की 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास आया कि y डैश बराबर y बटे 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमें अवकल समीकरण यहाँ पे दे रखी थी कि ये हल इसका है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सेम आ गए, तो इसलिए एक्स वाई बराबर log y प्लस सी दी गई अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ जिस तरह से हमें y डैश ज्ञात करना था तो y डैश हमने ज्ञात किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, ये y गुणा ये नीचे वाली y इधर गुणा होगी तो y स्क्वायर होगा, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसलिए एक्स वाई बराबर log y प्लस सी दी गई अवकल समीकरण का एक हल होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, y माइनस कोस वाई बराबर x अवकल समीकरण y साइन y प्लस कोस वाई प्लस x इंटू वाई डैश बराबर y का हल है, सत्यापित कीजिए। तो यहाँ में दिया हुआ है y माइनस कोस y बराबर x, तो हमें y डैश चाहिए तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y का अवकलज होगा y डैश माइनस में कोस y का माइनस साइन y और y का दोबारा से करोगे y डैश बराबर x का 1, तो यह आ जाएगा y डैश प्लस में साइन y इंटू वाई डैश बराबर 1, और y डैश कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन y बराबर 1, और y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 1 प्लस साइन y। ये y डैश का मान हमने ज्ञात कर लिया।
अब हमें बायां पक्ष लेके चलना है, अवकल समीकरण का बायां पक्ष। ये है y साइन y प्लस में कोस y प्लस में x इंटू में y डैश। तो एक तो आप x का मान रख दो, दूसरा y डैश का रख दो। y साइन y प्लस में कोस y प्लस x का ये मान y माइनस कोस y और इंटू में y डैश का मान 1/1 प्लस साइन y, ये मैंने रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं, अब आगे इसको सोल्व करते जाएंगे। ये कोस y से कोस y हट जाएगा, इन दोनों में y कॉमन 1 प्लस साइन y इंटू 1/1 प्लस साइन y, ये रह जाएगा। तो इससे ये कट गया, ये y और ये आपका दायां पक्ष आया। तो हम बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष आ गया, तो इसलिए फलन y माइनस कोस y बराबर x दी गई अवकल समीकरण का हल है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे y माइनस कोस y बराबर x ये फलन दिया हुआ है, बताना है कि अवकल समीकरण का एक हल है और सत्यापित करना है इसको। y माइनस कोस y बराबर x, दोनों तरफ x के सापेक्ष हमने अवकलज कर दिया, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करके हमने y डैश का मान ज्ञात कर लिया। अब जो अवकल समीकरण दे रखी थी उसका बायां पक्ष हमने लिया, यहाँ पे x का मान रख दिया यहाँ से और y डैश हमने यहाँ ज्ञात कर रखा था वो रख दिया, दोनों रख दिए। कोस y से कोस y हट जाएगा, इन दोनों में y कॉमन, फिर 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y कट जाएगा, y आ जाएगा जो कि दायां पक्ष हमारा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का एक हल होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, सत्यापित कीजिए x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y अवकल समीकरण y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल है। तो हमें y डैश ज्ञात करना है। x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y हमें मिला है, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y मिला है। दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब अवकलज करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश बराबर tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो यहाँ से आप वाई डैश का मान ज्ञात करो और यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा वाई डैश उधर ले चलो, 1 बराबर वाई डैश को बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, 1 बराबर ये आ जाएगा वाई डैश कॉमन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और 1 बराबर लघुत्तम आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और वाई डैश इंटू 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये 1 से 1 कट जाएगा, वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर के बराबर है माइनस 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इधर गुणा हो जाएगी वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर और ये माइनस है ये इधर आ जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस वाई स्क्वायर ये आई। तो ये अब बायां पक्ष हम लेंगे दी गई अवकल समीकरण का, बायां पक्ष अब लेके चलेंगे। बायां पक्ष हमारे पास है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का मान -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये आया 0 और ये दायां पक्ष है।
तो इसलिए x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y दी गई अवकल समीकरण का हल है। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ आपने सिंपली क्या किया, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करके y डैश एक तरफ ले लिया, y डैश इंटू वाई स्क्वायर का मान आपने ज्ञात कर लिया और वो दी गई अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में आपने भर दिया, दायां पक्ष आपके पास आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का एक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 है y बराबर वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस ए से a में बिलोंग करता है, अवकल समीकरण x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 का एक हल है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो और यहाँ रख दो। तो हमें दिया है कि y बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। अवकलज करने पर जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका दोबारा से आप करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स आएगा माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बायां पक्ष हम लेके चलेंगे, बायां पक्ष हम लेंगे, बाएं पक्ष में है x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान दसा लो यहाँ पे, y का मान है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स का मान माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा x माइनस एक्स और ये हुआ 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, ये दायां पक्ष आया। तो इसलिए y बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी गई अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 11 है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम ये जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोई n कोटि का अवकल समीकरण के व्यापक हल में अचरों की संख्या n होती है। तो यहाँ पे n की जगह हमारे पास कितने कोटि का, ये 4 कोटि का। तो कोई n कोटि का अवकल समीकरण हो तो उसके व्यापक हल में जो अचरों की संख्या होती है वो n होती है। यदि ये 4 कोटि का है तो अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ अचरों की संख्या 4 होगी क्योंकि हमें ये 4 कोटि का अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो जो सही उत्तर है वो क्या आ जाएगा, सही विकल्प डी होगा। यदि n कोटि का कोई अवकलज है तो उसके व्यापक में अचरों की संख्या n होती है। तो इसी तरह से यदि कोई 4 कोटि का अवकलज समीकरण है तो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या है वो 4 होगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12 है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। ऊपर वाले में क्या था, व्यापक हल में या विशिष्ट हल में।
तो यदि कोई n कोटि का अवकल समीकरण है तो उसके विशिष्ट हल में जो अचरों की संख्या होती है वो 0 होती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कोटि के अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 0 होती है। यदि अचरों की संख्या यहाँ 0 होती है तो 3 कोटि का हो, 4 कोटि का हो, n कोटि का हो, उसके विशिष्ट हल में जो अचरों की संख्या है वो 0 ही होगी। जब हम ये जानते हैं कि किसी भी कोटि के अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में जो अचरों की संख्या होती है वो 0 होती है, चाहे वो 3 कोटि का है, 4 कोटि का है, 2 कोटि का है, n कोटि का है। तो यहाँ हमें 3 कोटि का अवकल समीकरण दे रखा है और उसके विशिष्ट हल में हमें ये बताना है कि सवें अचरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ सवें अचरों की संख्या 0 होती है, तो यहाँ जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, डी भाग उत्तर आ जाएगा और 0। तो सही विकल्प क्या है वो डी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।